हेलो गुड डे स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है बेटे वेक्टर। तो वही वेक्टर चल रहा है। हमने इससे पहले लेक्चर में हमने स्केलर डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था, उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं हम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इसका वेक्टर, या फिर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे इसको हम वेक्टर के साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी कह रहे हैं, जबकि पहले हमने इसको स्केलर के साथ यहाँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोला था। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे जैसे प्रीवियस केस में था, देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो आज हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो दैट इज डिफाइंड एज A or B any two vector and angle between them is theta. Then A cross B, क्रॉस साइन यूज करते हैं हम यहाँ पे, that's why we call it is cross product। जबकि पहले में हम वेक्टर A और B के बीच में डॉट यूज करते थे, that's why we call that is A dot B। इसको A क्रॉस भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा A क्रॉस B का, that is a vector quantity। Let's see it। This A cross B is defined as magnitude of first vector, magnitude of second vector into sine of angle between them, that is theta। यहाँ पे sine of theta आता है into n cap। This n cap is very important point because magnitude of A is scalar, B magnitude scalar, and sine theta is scalar. But this n cap, this is a unit vector which is perpendicular to both A and B. This is a unit vector which is perpendicular to vector A as well as vector B, which following this right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करेगा। अगर ये वेक्टर A है और ये दूसरी फिंगर मेरा वेक्टर B हो जाता है, इट्स लाइक दिस। तो A क्रॉस B, देन दिस थंब रिप्रेजेंट ए वेक्टर विच इज इक्वल टू A क्रॉस B, विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एज वेल एज वेक्टर B, जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर A क्रॉस B इज अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B फॉलोइंग दिस राइट हैंड थंब रूल। यानी कि जिस डायरेक्शन में थंब होगा उसी डायरेक्शन में हमारा A क्रॉस B होगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट कि A क्रॉस B के लिए थंब इधर है, तो B क्रॉस A करेंगे तो थंब की डायरेक्शन नेगेटिव साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं A क्रॉस B और B क्रॉस A में क्या डिफरेंस होगा। दे आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। A क्रॉस B अपवर्ड है तो B क्रॉस A डाउनवर्ड आएगा। तो इसलिए A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर नॉट इक्वल, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर नॉट कॉम्यूटेटिव। जबकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता था, उसमें हम A डॉट B को B डॉट A लिख सकते थे, लेकिन अब हम A क्रॉस B को B क्रॉस A नहीं लिखेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना ही कि जो n कैप है, दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B फॉलोइंग राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है जी। Keep it in your mind, this is vector A, this vector B, तो A cross B that is represented by the direction of this thumb। अगर हम इसको B cross A कर देंगे तो B cross A, तो then see the direction of thumb, now it is in downward direction। तो therefore A cross B and B cross A they are equal in magnitude but opposite in direction, means they are not equal, वो equal नहीं आएंगे कहीं भी। And this is n cap, this is unit vector, that's why this right hand side is a vector quantity। ये एक right hand side अब की बार वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। जबकि स्केलर डॉट प्रोडक्ट में जब हमने किया पिछले टॉपिक में, आपने देखा, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो उसमें तीन चीजें हैं, ऑल द थ्री आर स्केलर। तो दैट्स वाई A डॉट B को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है, जबकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें दोबारा से एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग दिस यूनिट वेक्टर n कैप। तो ये रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट। और बीच में क्रॉस लगाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। जबकि स्केलर में क्या था, डॉट लगाते हैं, इस करके इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और स्केलर क्वांटिटी आती है इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे हम। दैट इज द डिफरेंस। और इस साल हमारे सिलेबस में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ दो ही टॉपिक हैं। नाउ दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, और इसी डेफिनेशन पे हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। तो याद रखिए मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B, जस्ट लाइक दिस।
and n cap that is a unit vector which is perpendicular to vector A as well as vector B. So now let's discuss its important result. जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किए थे वैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे. तो फर्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ वी गो फॉर ए क्रॉस ए. अगर हम किसी वेक्टर ए का खुद उसी से क्रॉस प्रोडक्ट करा दें तो क्या होगा. देखिए, अगर हम कोई वेक्टर ए ले लें बच्चे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम उसी से करवाएं, उसी से करा दें, तो इट मींस थीटा बिकम 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा. तो देन दिस फॉर्मूला बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू साइन ऑफ 0 डिग्री. नाउ दिस इज साइन ऑफ 0 डिग्री, और अगर 0 डिग्री है तो वो 0 हो जाता है इनटू एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है. तो दैट्स व्हाई दिस इज ए क्रॉस ए इज 0 वेक्टर नॉट 0 नंबर. याद रखिए, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के केस में आता था, हम लिखते थे कि अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी के तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 लिखते थे. दिस इज 0 स्केलर. ये वेक्टर नहीं होता क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट तो एक स्केलर नंबर आता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर आता है. दैट्स व्हाई यू मस्ट राइट हियर 0 वेक्टर नॉट 0 नंबर. इन डिफरेंसेस को ध्यान से समझते जाइए. तो साइन 0 हुआ बेटा, एंगल 0 हो जाएगा तो टोटल 0 हो जाएगा. दूसरा, अगर ए और बी दो पैरेलल वेक्टर हो जाएं, जैसे ये वेक्टर ए है, इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर हम बी ले लें, तो उस केस में भी एंगल 0 आ जाएगा दोनों के बीच में. एंड देन ऑल्सो थीटा 0 तो साइन थीटा, साइन 0 वो 0 के बराबर, फिर से ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा. इट मीन्स आपकी बात, जैसे पिछले केस में डॉट प्रोडक्ट में हमने परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आया था कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. यहाँ पे क्या आएगा, इफ ए पैरेलल टू बी देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 एंड वाइस वर्सा. अगर ए और बी दो ऐसे वेक्टर हैं जो आपस में पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. या फिर दो वेक्टर हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो देन दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ पे पैरेलल के लिए 0 हो जाता है. इसको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज इफ ए पैरेलल टू बी, अगर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी इज ए 0 वेक्टर एंड वाइस वर्सा. दिस इज द कॉमन रिजल्ट. जैसे वहां डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज होता था कि इफ ए परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल के लिए कर सकते हैं. इफ ए पैरेलल टू बी देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 एंड वाइस वर्सा. मींस इफ ए क्रॉस बी इज 0 वेक्टर देन ए मस्ट बी पैरेलल टू बी. नाउ थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज अगेन सेम उसी को रिपीट किया मैंने कि अगर दोनों वेक्टर्स में से ए और बी में से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए, इफ वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी 0 देन ए क्रॉस बी इज नथिंग बट 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा. नाउ इन दोनों रिजल्ट्स का कन्वर्स, सेकंड और थर्ड का कन्वर्स मैंने फोर्थ में लिख दिया, वो मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको कि व्हाट विल हैपन इफ ए क्रॉस बी इज अ 0 वेक्टर. अगर ए क्रॉस बी 0 वेक्टर हो जाए, जैसे मैंने यहाँ लिखा ए क्रॉस बी 0 वेक्टर हो जाए, देन 3 सिचुएशंस आर पॉसिबल. आइदर वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी 0 और ए पैरेलल टू बी हो जाए, जैसे कि यहाँ पे. तो अगर ए क्रॉस बी 0 आता है बेटा तो इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन होगी. लेकिन अगर आपको दे दिया जाता है कि ए एंड बी आर नॉन 0 वेक्टर एंड ए क्रॉस बी 0, तो इट मींस ओनली वन सिचुएशन दैट ए पैरेलल टू बी. तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं इसमें, और अगर हम सबको डिस्कस कर लेंगे तो हमारी सारी की सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म होती चली जाएंगी. तो नाउ दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट आगे से. व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं बेटे. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप. एन कैप इज नथिंग, दैट इज ए यूनिट वेक्टर, तो उसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो बिकम 1, तो 1 के इक्वल हो जाएगा. तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, दिस पार्ट इज 1, राइट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू 1 आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो दिस इज द मेथड टू फाइंड
एंगल बिटवीन टू वेक्टर विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकालते थे, तो इसी तरह आप एंगल निकाल सकते हो दो वेक्टर्स के बीच में यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप यहाँ पे याद रखना होगा, आप याद रखो जरा, बी रिमेंबर यू हैव टू नोट डाउन दैट वन आल्सो, कि डॉट प्रोडक्ट में कैसे करते थे आप, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप डॉट प्रोडक्ट में ऐसे करते थे, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एंगल निकल जाता था दोनों में। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से भी आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दिस वन। लेकिन सिंपल ये होता है, डॉट प्रोडक्ट हम आसानी से कर पाते हैं तो हम जनरली इसको यूज करते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन इस ढंग से दिया हो कि हम इसी को यूज कर पाए तो ये भी किया जा सकता है। नाउ 7 पॉइंट बचे। अब देखिए जरा यहाँ से इस चीज को देखो जरा ध्यान से, दिस पार्ट, this is magnitude of A magnitude of B into sin of theta, this is equal to magnitude of A cross B। तो using this equation number 1 in star, ये स्टार है, तो अगर मैं इसको स्टार में यूज कर दूं using equation 1 in star, तो what about A cross B, जरा A cross B पे ध्यान देना बेटा। A cross B is equal to magnitude of A magnitude of B into sin theta, this is nothing but magnitude of A magnitude of B into sin theta। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, this is magnitude of A cross B into n cap। जैसे आप किसी वेक्टर को लिखते थे, किसी भी वेक्टर को लिखना है तो क्या लिख सकते हो, magnitude of that vector into its direction represented by unit vector। तो यहाँ पर भी तो वही है, A क्रॉस B एक वेक्टर है, उसको कैसे लिख रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इनटू इट्स डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन हम n कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से हमारे पास n कैप निकल जाएगा बच्चे, दैट इज A क्रॉस B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। एंड व्हाट इज दिस, इट इज ए यूनिट वेक्टर। कई बार क्वेश्चन आएगा और हम इसका बहुत यूज करेंगे, खासकर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, कि फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जैसे तुमने 12.2 एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन नंबर एलिमेंट की बुक से 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 है, एलिमेंट की बुक से 12.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26, उसमें पूछा हुआ है कि फाइंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू गिवन वेक्टर। तो दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट बताने हैं, तो मींस वी नीड टू फाइंड ए परपेंडिकुलर वेक्टर टू द गिवन टू वेक्टर्स। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, इट इज परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर ए और बी के परपेंडिकुलर कोई सिंपल वेक्टर पूछा जाए, फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो दैट इज सिंपल ए क्रॉस बी। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो जो ए क्रॉस बी निकाला उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, विल गेट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसी तरह से पूछ सकते हैं फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हुज मैग्नीट्यूड इज 10 यूनिट्स। तो आपने जो n वेक्टर निकाला बेटा उसका मैग्नीट्यूड 1 है एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो उस n कैप को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हो जाएगा, 20 से कर देंगे तो 20 हो जाएगा, लाइक दिस। तो हम इस तरह से बहुत सारे हमारे क्वेश्चन निकल जाएंगे इससे। नेक्स्ट, ये इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमें, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे यूज करते चले जाएंगे। अब जरा आओ अपने राइट है उस पे, सॉरी यूनिट वेक्टर्स पे। जो हमने यूनिट वेक्टर्स देखते हैं हमारे पास, दिस इज अवर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है, इधर आई कैप, दिस वन इज जे कैप, दिस वन इज के कैप। तो हमें पता है बेटा आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, जे और के बीच में भी 90 का है, और के और आई के बीच में भी 90 डिग्री का होगा। तो देन क्वेश्चन इज नंबर जो भी था 7, 8, 9 था, व्हाट अबाउट आई क्रॉस आई। अगर आई एक यूनिट वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट आई से कर दिया जाए तो इसमें फर्स्ट रिजल्ट ही मैंने लिखा था ए क्रॉस ए इज नथिंग दैट इज ए जीरो वेक्टर, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज जीरो। और हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। लेकिन जब थीटा जीरो है तो साइन जीरो जीरो हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटी बिकम
0। तो यहाँ पर भी तो i क्रॉस i दैट इज सेम वेक्टर है, तो दिस इज i क्रॉस i इक्वल टू j क्रॉस j इक्वल टू k क्रॉस k। अगर आपने सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो दैट विल बी ए जीरो वेक्टर, वो हमेशा एक जीरो वेक्टर आएगा, जीरो वेक्टर, दैट्स ऑल। आप याद रखिए। क्यों याद रखेंगे, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आप इस डेफिनेशन को याद रखो। a क्रॉस b की जगह i क्रॉस i रख के देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू साइन जीरो, साइन जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई दे आर जीरो। नाउ व्हाट अबाउट i क्रॉस j, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था, व्हाट अबाउट i डॉट j एंड j डॉट k एंड लाइक दिस, तो यहाँ पर भी व्हाट अबाउट i क्रॉस j एंड लाइक दिस, बाकी की चीजें क्या होंगी। तो इस i क्रॉस j को समझने के लिए बच्चे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो i और j के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है, दिस वन, दिस इज थीटा, एंगल बिटवीन i एंड j 90 डिग्री, इंटू इंपॉर्टेंट पॉइंट इज n कैप। मतलब i और j, जैसे हमारे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम है, जैसे आप देखें ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ऊपर z एक्सिस है, तो i और j के बीच में यहाँ एंगल 90 डिग्री है, तो i मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू n कैप। n कैप इज नथिंग दैट इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b, तो परपेंडिकुलर टू i और j, तो i इधर है इस फिंगर से, j इधर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, फिर z एक्सिस है, और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, k कैप। तो जो हम n कैप लेंगे हम यहाँ पे, अब देखो दिस इज i, दिस वन इज j, तो उनके दोनों के परपेंडिकुलर तो k यूनिट वेक्टर हुआ ना, तो हम यहाँ n नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, k कैप, बिकॉज दिस k कैप इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू i एंड j फॉलोइंग दिस राइट हैंड रूल। तो दैट्स व्हाई दिस मैग्नीट्यूड ऑफ i1 मैग्नीट्यूड ऑफ j1 sin 90 is also 1 and we left with k cap, so it means i cross j that is equal to k cap। तो i क्रॉस j k कैप के इक्वल हो जाएगा। और इसको याद रखने का एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है बेटा, आप एक सर्कल ड्रॉ करिए, ये 3 एरो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा लो, दिस रिप्रेजेंट i, ये i को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एरो, देन दिस इज j एंड दिस थर्ड इज k। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलोगे, i क्रॉस j तो k के इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली j क्रॉस k तो i के इक्वल आ जाएगा बेटा, और अगर k क्रॉस i करेंगे आप तो दैट इज इक्वल टू j। तो ये एक याद रखने का ढंग है कि आप एक सर्कल बना लो, उसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो के निशान लगा लें, तो i क्रॉस j से हमने k निकाल के दिखाया आपको। तो सिमिलरली अगर आप j क्रॉस k करेंगे तो i आ जाएगा, k क्रॉस a करेंगे तो j आ जाएगा। तो यू कैन नोट डाउन दिस लाइक दिस एज। लेकिन व्हाट हैपन इफ यू गो फॉर i क्रॉस j की बजाय अगर आप j क्रॉस i आ जाए कहीं, तो j यहाँ पे और i यहाँ है, तो आप उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो, तो अगर उल्टे आते हो तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। मैंने अभी बताया आपको a क्रॉस b अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो b क्रॉस a बेटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उसमें नेगेटिव वेक्टर बनेगा। तो पहले अगर n कैप बन रहा है तो बाद में माइनस n कैप, तो यहाँ k है तो यहाँ माइनस k कैप। ऐसे ही अगर आप इसमें k क्रॉस j करेंगे तो दिस इज माइनस i कैप, इसमें अगर आप i क्रॉस k करेंगे तो दिस इज माइनस j कैप, इट्स लाइक दिस। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आप एक चीज को याद रखेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। वैसे हमें यहाँ समझना है बस, आगे हमारे पास दूसरे अल्टरनेट मेथड आ जाते हैं इन चीजों को करने के लिए। ठीक है जी, दिस ऑल अबाउट दिस वन। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, पहले वो लेके फिर हम आगे क्वेश्चन इसके अभी, क्योंकि जैसे ही इसकी डिस्कशन खत्म होगी इस टॉपिक की, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो वन नेक्स्ट पॉइंट इज 8-9 पता नहीं कौन सा पॉइंट आ रहा है, देख लेना जो भी है। सपोज देयर इज अ पैरेललोग्राम, लिसन, देयर इज अ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are represented by two vectors, that is a and b. Then how we can find area of this parallelogram using क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं, तो वो हमने सीखना है कैसे निकाल सकते हैं। तो वी कैन फाइंड हियर, लेट
vector A and vector B, these are vector A and B, A and B represent two adjacent sides of a parallelogram. एक पैरेललोग्राम के adjacent sides को represent करती है पैरेललोग्राम. Then एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है हमने, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज, हाँ जी आप बताइए मुझे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? दैट इज बेस इनटू हाइट होता है मेरे ख्याल से. यस, बेस इनटू हाइट. तो दिस इज बेस इनटू हाइट, दिस इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, जो तुम्हें 10वीं 9वीं 10वीं में पता है, 8वीं क्लास से पता है. तो बेस इज ए बी, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट. ये दो चीजें हमें चाहिए. तो इट मींस बेस इज व्हाट ए बी इनटू हाइट इज एच. मैं ऐसे लिख देता हूँ, छोड़िए सारी बातों को. तो हाइट परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली इट विल बी 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री का होगा. एंड दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये कोई एंगल है, पैरेललोग्राम है, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा. अब आप मुझे बताओ बेटा, ए बी कैसे निकाल सकते हैं? ए बी, व्हाट इज ए बी? दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए. आप देखिए वहां से, हाउ यू कैन फाइंड दिस लेंथ ए बी? दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. यहाँ पे मैंने लिखा रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल. यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ए बी जो वेक्टर है, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद वेक्टर ए, एंड ए डी जो वेक्टर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद वेक्टर बी. तो ए बी जो लेंथ होगी, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए. व्हाट अबाउट एच? एच को कैसे निकाल सकते हो? ये एच है, तो देखिए इन ट्रायंगल ए, यहाँ पे वेक्टर ए है, ए डी, इसका नाम कुछ ई रख लेता हूं. इन ट्रायंगल ए ई डी में व्हाट अबाउट साइन थीटा? साइन थीटा की वैल्यू बताओ. व्हाट अबाउट साइन थीटा? ट्रायंगल ए ई डी में साइन थीटा परपेंडिकुलर, ना सॉरी हाँ परपेंडिकुलर, दैट इज एच अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस मींस एडी, एच अपॉन एडी. What about AD? This AD is nothing. AD, this is magnitude of B. So therefore, H is equal to magnitude of B into sin theta. Now put this value here. तो H की वैल्यू क्या पुट करें बेटा? H वहां से using 1. This is magnitude of B into sin of theta. और यहाँ लिख देना using 1. ये जो मैंने using 1 किया. Diagram is very important. Now what is this? Magnitude of A, magnitude of B into sin of theta. जरा मिलाइए क्या है ये? This is what? What is this? ये A क्रॉस B बेटा वेक्टर magnitude of A, magnitude of B into sin of theta into n कैप है. तो अगर हम इसका मॉडुलस ले लें, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, तो n कैप का मॉडुलस 1 हो जाएगा. तो this is magnitude A, magnitude B into sin theta, that is modulus of A cross B. So this is also the same. So therefore this is modulus of A cross B. तो magnitude of A cross B, that is equal to area of parallelogram whose two adjacent sides are represented by vector A and vector B. एक पैरेललोग्राम की दो adjacent sides वेक्टर A और वेक्टर B से रिप्रेजेंट होती हैं. तो then we can find area of that parallelogram by getting this magnitude of A cross B. Okay? इसी में आप देख सकते हैं बेटा, अगर मैं ए बी और डी को ज्वाइन कर दूं, सपोज करें मैंने बी डी को ज्वाइन कर दिया, तो देन क्लियरली दिस डायगोनल बी डी डिवाइड दिस पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. वन ट्रायंगल इज ए बी डी एंड सेकंड ट्रायंगल इज सी बी डी. बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, इट मींस इक्वल इन एरिया. तो देयरफॉर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं ए बी और डी का, दैट इज 1/2 ऑफ modulus of vector A cross B. That is a triangle whose two adjacent sides AB and AD are represented by two vector A and vector B. So that's why हम triangle का एरिया निकालना है तो मैग्नीट्यूड का हाफ कर देंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की हाफ है ट्रायंगल. और अगर पूरा पैरेललोग्राम का निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ A cross B कर देंगे. इसमें एक चीज और ऐड कर लो, जैसे दिस पॉइंट इज नंबर 1, दिस पॉइंट इज नंबर 2. वन पॉइंट यू कैन ऐड, एक पॉइंट और ऐड करें, थर्ड पॉइंट. अगर हमें कभी पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स दे दिए जाएं,
जैसे एक डायगोनल BD, दिस वी कैन कॉल दिस इज D1, दूसरा डायगोनल D2, वी कैन कॉल दिस डायगोनल एज D2। अगर हमें वेक्टर्स नहीं दे रखे हों, डायगोनल्स दे रखे हों, तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose टू डायगोनल्स आपको दे दिए हों, टू डायगोनल्स आर D1, एक डायगोनल D1 है, एंड D2, दैट इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ D1 क्रॉस D2। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया में 1/2 तब आएगा जब आपके पास वेक्टर डायगोनल्स हों, D1 और D2। एक वेक्टर D1 है, दूसरा वेक्टर D2 है, तो फिर उसमें वेक्टर A और वेक्टर B का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। इट्स लाइक दिस, ऐसे एक वेक्टर एक डायगोनल D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा D2 से, तो अगर डायगोनल दिए हुए हैं तो एरिया वी कैन फाइंड 1/2 D1 क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, तो एरिया निकल जाएगा पैरेललोग्राम का। ओके, नाउ दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, जैसे कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड सम डिस्ट्रीब्यूटिव एंड लाइक दिस, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस की थी। क्या आपको वो प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे वैलिड हैं या नहीं है? लेट्स डिस्कस दैट दोज आल्सो। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहली बात तो बेटा वही आप लिखेंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस या वेक्टर एक ही बात है, दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मीन्स दैट इज A cross B, this is not equal to B cross A, because they are equal in magnitude but opposite in direction। Actual में मैं यहाँ बता देता हूँ, A cross B and that is A cross B and B cross A, they are equal in magnitude, magnitude में equal होते हैं मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। बड़ा सिंपल सा समझ में आ जाता है हमें कि अगर A क्रॉस B ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो B क्रॉस A करेंगे नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज दिस क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो राइट हैंड थंब रूल। तो देयरफॉर A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होता, बट A cross B that must be equal to minus B cross A cross B को आप minus B cross A लिख सकते हो। They are negative of each other, equal in magnitude but opposite in direction, तो means they are negative of each other। तो बहुत important point है, जगह जगह जरूरत पड़ती रहेगी हमें इसकी, किस तरह से इसका यूज किया जाता है। देन ये होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है इस पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मींस अगर हम तीन वेक्टर ले लें तो A क्रॉस B प्लस C, ये डॉट प्रोडक्ट में भी हो जाती है, तो देन दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है। अभी तक हमें इसी बात का नहीं पता कि ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है। चलो निकालना बताता हूं, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और बता देते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन, इसको साफ ही कर दूंगा बार बार। तीसरी प्रॉपर्टी और बताते हैं। नाउ थर्ड इज रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो लिसन, मैं करके दिखाएंगे हम इसको। फॉर टू वेक्टर A क्रॉस B, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू साइन थीटा, कुछ ऐसे आता है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो मैग्नीट्यूड इज लाइक दिस। अगर मैग्नीट्यूड हटा दें, सिंपल A क्रॉस B रखें तो उसमें फिर n कैप आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ले लिया तो n कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, देन इट विल बी लाइक दिस। इसका स्केयरिंग कर दे बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का स्केयर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्केयर इनटू साइन स्केयर थीटा। तो क्या आप साइन स्केयर थीटा को 1 माइनस कोस स्केयर थीटा लिख सकते हो?
दिस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के साथ रिलेशन दिखाना है। डॉट प्रोडक्ट में तो कोस थीटा होता है, इसलिए कोस में कन्वर्ट कर लिया। मल्टीप्लाई करो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इनटू कोस स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, एक लाइन और चलो एक्स्ट्रा सही, ये स्क्वायर सबका अलग निकाल लो, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट ए डॉट बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी अपना ए और उसका होल स्क्वायर, इट्स लाइक दिस। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। कहीं पे कोई आइडेंटिटी आ जाती है तो बता देना, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। एलिमेंट की बुक में या सर में मुझे क्वेश्चन बना के दिया हुआ स्पेशली, ये हमारी रिलेशन होती है, लेकिन इसको थोड़ा और फर्दर अगर दिखा दें, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर दैट इज a डॉट a magnitude of b square this is b dot b minus this is a dot b का whole square। तो we can write here this is a dot b into a dot b। into का मतलब a dot b एक स्केलर क्वांटिटी, तो उसके बीच में तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। और इसको बेटे हम चाहें तो एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बना सकते हैं। ये दोनों a dot a into b dot a, ये क्रॉस एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट a dot a दिस इज b dot b। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ऐसे ही आता है। देन दिस इज ए डॉट बी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो ए डॉट बी। तो देखो जो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है दैट सम टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें बुक में कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ तो हमें रिलेशन की फॉर्म में दिखाया है, तो रिलेशन में भी आ सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन दिखाओ तो ये रिलेशन भी है, और एक जगह ये एग्जैक्टली एज इट इज ही क्वेश्चन दिया होगा, तो वहां पे आपको एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में भी होगा, तो इसको करके दिखा सकते हैं। ओके, एक पॉइंट रहेगा लास्ट जो हमने डिस्कस करना है कि हाउ वी कैन मेक दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर लेते हैं। तो लिसन, हमने डॉट प्रोडक्ट करना सीखा था दो वेक्टर्स में बेटे, तो आज हम सीख रहे हैं अभी कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है दो वेक्टर्स का। तो उसके लिए क्या करें, हाउ वी कैन एक्सप्रेस, तो वी कैन से एक्सप्रेस दिस डॉट प्रोडक्ट, एक्सप्रेस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को in the form of a determinant, form of a determinant। एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं। सपोज करो लेट a, दिस इज इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखें, a1i a2j a3k, दिस इज वन वेक्टर, एंड b दैट इज b1i b2j एंड b3k, दिस इज सेकंड वन। We need to find a क्रॉस b। जरा ध्यान दे बेटा, तो जैसे हमने पहले किया था डॉट प्रोडक्ट में, उसी सेंस में चलते हैं। a2j a3k क्रॉस b1i b2j एंड b3k। हमने पहले डॉट लिखा था, यहाँ पर क्रॉस लिख दिया। करिए करिए तो स्केलर ऐसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, तो a1 onto b1, लेकिन i और i है तो उसके बीच में तो क्रॉस लगेगा, i क्रॉस i प्लस, पहले से हो गया, अब सेकंड से करिए, a1 इंटू b2 एंड देन i क्रॉस j लगेगा बेटा, फिर प्लस a1 इंटू b3 और फिर i क्रॉस k लगता है। तो अगर हम यहीं पे रोक दें तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने अभी भी पढ़ा कि i का क्रॉस प्रोडक्ट अगर i से करेंगे तो 0, i का क्रॉस प्रोडक्ट j से करेंगे तो k आ जाता है। वो जो अभी अभी एक सर्कल बनाया था i, j और k के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो i क्रॉस j करेंगे तो k आ जाएगा। दिस इज i क्रॉस k, तो i क्रॉस k किया तो उसकी जगह तो माइनस j आ जाता है। इट्स लाइक दिस। तो हम देखते हैं कि इसी तरह 3 पार्ट और आएंगे इसमें, अभी भी 3 पार्ट
बाकी भी मल्टीप्लाई करने हैं ना सभी, अब A2 को बारी आएगी तो, लेकिन इस पहले में ही क्या हो जाएगा A1 B1, दिस फर्स्ट पार्ट बिकम 0। जो सेकंड पार्ट है A1 B2 इंटू I क्रॉस J की जगह क्या लिखेंगे हम, प्लस K, दिस इज यूनिट वेक्टर K, और I क्रॉस K की जगह A1 B3, दिस इज व्हाट, माइनस J। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, यहाँ पे तो कुछ अजीब अजीब सा आ रहा है। तो हम इस सारे को समराइज किस तरह से कर सकते हैं, तो हम इसको सारे को समराइज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। इतना लंबा काम ना करें तो हम एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसको सारे को समराइज कर सकते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं A और B, तो उनमें से कौन से जीरो होने हैं और क्या क्या आना है, तो उसको हम एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से दिखा सकते हैं, जिसमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, जिसमें फर्स्ट रो रिप्रेजेंट विद यूनिट वेक्टर्स ijk, देन सेकंड रो में वेक्टर A के कंपोनेंट A1 A2 A3, और थर्ड रो में वेक्टर B के कंपोनेंट B1 B2 और B3। नाउ एक्सपेंड दिस विद फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो बेटा, तो क्या रूल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रो और कॉलम को छोड़ के, तो A2 B3 माइनस A3 B2, देन माइनस J, आपको पता होगा डिटरमिनेंट सोल्व करते तो J लिखेंगे तो रो और कॉलम छोड़ देंगे, A1 B3 माइनस A3 B1, फिर प्लस K, तो दिस इज A1 B2 माइनस A2 B1, लाइक दिस। अब आपके पास जो भी क्वांटिटी है यहाँ A2 B3 माइनस A3 B1, वट एवर A3 B2, दिस इज I, ये माइनस भी अंदर ले जाएं तो A3 B1 माइनस A1 B3 J, और प्लस ये क्या है A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू K, इसको नाम देना शुरू कर देंगे बेटा AI प्लस BJ प्लस CK। तो आप जरा ध्यान दें, पहले तो A क्रॉस B इज नथिंग बट ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर, तुम्हें ये कंफर्म होना चाहिए कि दिस इज ए वेक्टर। A क्रॉस B दिस इज ए वेक्टर, ऐसा वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B। मैं फिर बता रहा हूं, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो जो A क्रॉस B आ रहा है दिस इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एज वेल एज वेक्टर B। ये A के और B के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज योर A क्रॉस B। वट एवर द वैल्यू, कोई भी वैल्यू आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, और फिर जब ये वेक्टर आ जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड आई होप निकाल सकते हैं आप लोग, लाइक दिस A square plus B square plus C square, and then what is unit vector? Then a unit vector perpendicular to perpendicular to A and B। A और B के परपेंडिकुलर अगर आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, जो A क्रॉस B तुम्हारा वेक्टर आया है उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे, जो मैंने अभी पीछे बताया था। तो अब तो तुम्हें क्या पता लगा कि A क्रॉस B कैसे निकालना है, फिर A क्रॉस B निकल जाएगा, एक वेक्टर आया तो उसका मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही आपको, एंड देन वी कैन फाइंड दिस यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B, और इस यूनिट वेक्टर को ही नाम देते हो आप n कैप, दिस इज n कैप, ये यूनिट वेक्टर निकलेगा। दैट्स ऑल अबाउट इट्स डिटेल। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे।